नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो भारत के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। वो है कि भारत का टूरिज्म सेक्टर अगले 10 साल में दोगुना हो सकता है। ये एक रिपोर्ट है WTTC की। WTTC क्या है? वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल। इनका कहना है कि भारत का जो टूरिज्म सेक्टर है, जिसकी वैल्यू अभी करीब $256 बिलियन है, ये 2034 तक बढ़कर $523 बिलियन हो सकती है। उसके पीछे उनके कारण भी है कि भारत में जिस तरह से वेलकम किया जा रहा है टूरिज्म को, और जिस तरह से एक बेहतरीन कंट्री है, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। समुद्री ब्यूटी भी है, पहाड़ भी हैं, और बहुत तरह की यहाँ पर सीन ब्यूटी भी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक कंप्लीट पैकेज मिलता है एक टूरिस्ट को, और दूसरी सुरक्षा भी अब बढ़ती जा रही है भारत में। तो उसको लेकर जो फॉरेन जो टूरिस्ट अराइवल है वो इंडिया में काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है, और इसकी वजह से उनको लगता है कि यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है वो इंडिया में डबल हो जाएगा। साथ ही अगर देखें तो उनका ये भी कहना है कि इस पूरे सेक्टर से करीब इंडिया में 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। अब सोचिए कि अगर ये टूरिज्म सेक्टर डबल हो जाएगा तो यहाँ से रोजगार भी काफ़ी तेज़ी से पैदा होता हुआ दिखाई देगा। तो इस पर गवर्नमेंट का फोकस करने के लिए WTTC के जो हेड हैं, उनका कहना है कि भारत में टूरिज्म सेक्टर बढ़ाने के लिए एविएशन सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि विदाउट एविएशन ये सेक्टर उतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाएगा। और एविएशन सेक्टर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होगा कि एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो कि प्लेन चलाने की ऑपरेटिंग कॉस्ट में करीब 40% तक का हिस्सा रखता है, उसको सस्ता होना ज़रूरी है। क्योंकि एक प्लेन चलाने में जो फ्यूल का खर्च होता है वो 40% उसकी टोटल कॉस्ट का पार्ट होता है। तो उसको अगर सस्ता कर देगी भारत सरकार तो कहीं ना कहीं जो फ्लाइट्स हैं वो एक जो क्लाइंट है या जो भी ट्रैवलर है उसके लिए एक प्राइस रेंज में आ जाएगी, और उसका फ़ायदा होगा कि भारत में जो टूरिज्म सेक्टर होगा वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो जब भारत में घूमते हैं, अगर एयर फ्लाइट की टिकट सस्ती होगी तो कहीं ना कहीं वो भारत में जल्दी आ सकेंगे, और सुविधा अनुसार एक अच्छा जो टाइम स्पेंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। क्योंकि एक जो कंप्लीट पैकेज होता है, मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए खर्च करने और 40,000 रुपये की उसकी हवाई जहाज की टिकट आ रही है, अगर वो घट के 30,000 आ जाती है तो वो जो बाकी 10,000 है उससे वो 1 दिन या 2 दिन और रुक सकता है और उसको स्पेंड कर सकता है इंडिया में। तो ये उनका एक मानना है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि भारत में जो टूरिज्म सेक्टर है वो डबल हो सकता है अगले 10 सालों में। हालांकि हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज जो कि इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, भले ही वो इंडियन होटल्स हो, AIH लिमिटेड हो, थॉमस कुक हो, लेमन ट्री हो, इंडिगो हो, महिंद्रा हॉलीडेज, स्पाइसजेट, सभी के शेयर्स लगभग पिछले 5 साल में ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। उनकी रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2019 से ऑलरेडी 2024 में भारत का जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत अच्छे से ग्रो किया है। और हमने भी देखा कि जिस तरह से जब कोविड आया था उस समय पर इंडियन होटल डबल डिजिट में ये शेयर आ गया था, 100 रुपये के भी नीचे आ गया था, अभी 850 तक आ गया। थॉमस कुक का भी यही हाल रहा। AIH लिमिटेड जो होटल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है, इसका भी यही माजरा देखने के लिए मिला। लेमन ट्री में भी हमने देखा कि ये भी शेयर डबल डिजिट में था, अभी ट्रिपल डिजिट में चल रहा है। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ इन शेयर्स में देखने के लिए मिली है। इंडिको यहाँ से करीब ऑलरेडी 4 से 5 गुना पिछले हम 4-5 साल में देख चुके हैं। महिंद्रा हॉलीडेज के साथ भी ऐसा हुआ है। एक स्पाइसजेट इस तरह का शेयर है जो कि केवल डबल, हम कह सकते हैं डबल या 2.5 गुना हुआ है, लेकिन उतना तेज ग्रोथ नहीं आया, उसके अपने इश्यूज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर ये आने वाले 10 साल में और सेक्टर बढ़ता है तो इन कंपनीज पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए। और ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी पर्यटकों के लिए भी जो भारतीय हैं और जो अपने ही देश में काफ़ी भ्रमण करते हैं और विदेश भी जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव रिपोर्ट जिसका हमने आपके साथ जानकारी साझा की। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी और समझ आएगी। थैंक यू।